दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कपिल मिश्रा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। कपिल मिश्रा को उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के विकास संबंधी मामलों का बनाया गया प्रभारी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना पार्क और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का करेंगी उद्घाटन। दिल्ली में अनेकों विकास और तमाम चीजों को लेकर बड़े बड़े फैसले लेने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अब कानून मंत्री कपिल मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा की है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वो दिल्ली की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं का लाभ भी देंगी, यानी कि उस दिन कई करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। और ये ऐलान पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री कर चुकी हैं। आपके लिए बता दें कि आने वाले 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इसी दिन रेखा गुप्ता कई करोड़ों की परियोजनाएं दिल्ली की जनता को देंगी। और इसी के साथ अब कानून मंत्री कपिल मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सौंप दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कपिल मिश्रा को उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में विकास संबंधी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया है। सीएम ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है, कपिल मिश्रा जनप्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी करेंगे। यानी कि जिन परियोजनाओं का अभी शिलान्यास करने जा रही हैं, उद्घाटन करने जा रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन परियोजनाओं का कैसा काम चल रहा है, कितना काम हुआ है और किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर अब दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सीवेज, जलपूर्ति, स्वच्छता के मुद्दों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। और सीएम रेखा गुप्ता ने स्थानीय सांसद मनोज तिवारी और संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों की मौजूदगी में ये बैठक की है। और इस बैठक के दौरान उत्तरी पूर्वी दिल्ली में लंबित और जारी कार्यों की समीक्षा करने की बात भी कही है। आपके लिए बता दें, ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विधायक या फिर अधिकारियों को इस तरीके से निर्देश दिए हैं कि वो समय सीमा पर अपना काम करें। इससे पहले भी दिल्ली के तमाम अधिकारियों को, चाहे फिर वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों या फिर जल विभाग के, यानी कि जल विभाग के तमाम अधिकारी हों, उनको पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ये निर्देश दे चुकी हैं कि जो जनता है, अगर उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है तो अधिकारियों को उनकी बात सुननी चाहिए। और अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उन अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन होगा जो जनता की बातों को समझना और देखना या फिर सुनना पसंद नहीं करते हैं। और अब इन्हीं तमाम कामों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं दिल्ली में इन तमाम कामों को लेकर। आपके लिए बता दें कि जिस बैठक में कपिल मिश्रा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस बैठक में सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं बल्कि बाकी के और नेता जैसे कि कपिल मिश्रा के साथ साथ मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, जितेंद्र महाजन, सूर्य प्रकाश खत्री, भाजपा पार्षद और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्वांचली बहुल इलाकों में विकास कार्यों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की उपेक्षा के कारण ही परियोजनाओं में देरी हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली और दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यमुना पार्क और करोड़ों रुपए की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। और यही जो पूर्वांचल के लोग जहां पर रहते हैं, जहां पहले आम आदमी पार्टी ने नहीं की थी, नहीं दी थी ये तमाम परियोजनाएं और नहीं किया था कोई विकास, जहां रहते हैं ज्यादातर पूर्वांचली लोग, पर इस बार की सरकार करेगी दिल्ली के हर कोने कोने का विकास। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो पूर्वांचल का इलाका है, जहां से सांसद मनोज तिवारी हैं, वहां पर ये तमाम काम किए जाएंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों भारी वर्षा के
के कारण दिल्ली में जिस तरीके से हालात खराब हुए हैं, बाढ़ काफी ज्यादा आई है, जिससे कि कई लोगों के घर भी बर्बाद हुए और वो ऊपर आके रहने लगे, जिनके लिए पहले ही इंतजाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के टेंटों का इंतजाम कर दिया गया था। और अब सुनिए क्या कुछ कह रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री। यमुना का जल स्तर जो है वो अब खतरे से नीचे है और इसी के साथ ये लोग किस तरीके से इन लोगों को विस्थापन किया जाए अपनी जगह पर, इसके लिए भी सरकार ने कई और सुझाव दिए हैं और कहा है कि सरकार हर तरीके से इन लोगों की मदद भी करेगी। सुनिए आज क्या कुछ कहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमुना की बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए। देखिए, बहुत मुस्तैदी के साथ में हमारे सभी अधिकारियों ने इस यमुना का स्तर जब बढ़ा और यमुना फ्लड प्लेन में पानी इकट्ठा हुआ, रात भर जग करके सभी अधिकारियों ने काम किया। जब रात को मंगेशपुर ड्रेन टूटी तो भी, अन्य जगह जब गुड़गांवा की तरफ से पानी आया खेतों में तो भी, हर जगह अधिकारियों ने अच्छा अपनी भूमिका निभाई, इसलिए उनको प्रोत्साहित भी किया। और अभी इस रिलीफ में और भी काम करने की आवश्यकता है। लोगों को वापस अपने घरों में बसाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है, सरकार उसमें भी मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको भी हम राहत राशि देंगे और इसी तरीके से फिर से दिल्ली अपनी लाइन पे खड़ी हो जाए, अपनी वर्किंग में लग जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार को खड़ी करनी है, पूरी सरकार लग करके लोगों को वो सारी तैयारियां कराएगी। और आने वाले समय में जो रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां, सिंगल विंडो सिस्टम हमने जो बोला है, वो भी कावड़ की तरीके से हमारे सभी डीएम ऑफिसेज ने अपनी तैयारी कर ली है। किसी एक भी रामलीला समिति को या दुर्गा समिति को कहीं पे भी धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम पे उनको असिस्टेंस मिलेगा। पूरी दिल्ली तैयार होगी, सजेगी, संवरेगी दिवाली की तैयारियों के लिए। और जो हमने पहले भी कहा कि जीएसटी रिफंड भी हम अपने सभी उद्योगपतियों को और व्यापारियों को देंगे, जो उनका सरकार की तरफ पिछली सरकारों से जो बकाया था। ईमानदारी से दिल्ली की सेवा में ये सरकार जुटी है। हमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि कभी छलांग मार के यहाँ तो कभी छलांग मार के वहाँ। हमारी जिम्मेवारी दिल्ली के प्रति है, दिन रात है, हर क्षण है और उसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली का एक एक व्यक्ति की दुख और तकलीफ में दिल्ली सरकार खड़ी है। मैं आज जो बच्चे गिर गए थे कल नहर पे, उन बच्चों के भी शोक संतप्त परिवार से मिलकर के आई हूँ। उनको भी हमने सहायता राशि देने का बात कही है और इस पूरी नहर पे हम दोनों तरफ रेलिंग लगवा करके इसको सेफ भी करेंगे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटनाएं ना हो। इसलिए हमने मुनक नहर की मेंटेनेंस हरियाणा गवर्नमेंट के पास पहले थी, अब इस मुनक नहर की मेंटेनेंस को दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ ले लिया है। बिल्कुल, जो अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन की जरूरत है। दिल्ली सरकार साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम करेगी जिसमें हमारे बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट विभाग, बेस्ट एसडीएम, बेस्ट डीएम, हर कैटेगरी के अधिकारी जो अच्छा काम करके जनता का प्रोत्साहन पाएंगे, उसे सरकार भी सम्मानित करेगी। तो देखिए, आपने मुख्यमंत्री का बयान सुना कि उन्होंने किस तरीके से कहा है कि जिन लोगों की जान भी, बच्चों की जान चली गई, जिस तरीके से कुछ बच्चों की जान अभी दिल्ली में गई थी इसी बाढ़ के पानी के कारण, तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर जाल बिछाने की बात कही है और कहा है कि हम दिल्ली में तमाम विकास के काम जारी रखेंगे। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इसी 6 महीने की सरकार के बीच कई बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने आई हैं और कई बड़े फैसले भी दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।